हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीएसजी बैंक। आज आप सभी की डिमांड पे मैं लेके आया हूँ चार्ट पैटर्न। जो सारे चार्ट पैटर्न को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। बुलिश फ्लैग, आप इसे ऐसे मानो कि ये बुलिश ट्रेंड को बताता है और बुलिश ट्रेंड में आप ट्रेड प्लान करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हो। मार्केट अप ट्रेंड में होता है और मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा होता है। रिट्रेसमेंट में आप एक ये चैनल को एज्यूम करो, एक चैनल में मार्केट घूमते रहे, चैनल को ब्रेकआउट देता है ना, इसी को बुलिश फ्लैग बोलते हैं। ये एक झंडे जैसा दिखता है और ये जब ब्रेकआउट देता है तो हमें ब्रेकआउट पे डायरेक्ट एंट्री नहीं करना होता है। इसका हम रिटेस्ट का वेट करते हैं। रिटेस्ट करता है किसी एफ के आसपास। मान लो मैं बताता हूँ, यहाँ पे कहीं एफ हो, ठीक है, तो हम यहाँ तक वेट करते हैं, फिर हम जाके एंट्री प्लान करते हैं लाइक दिस। जैसे ये मार्केट को देखो, बुलिश ट्रेंड में मार्केट एक चैनल के अंदर चल रहा है। मार्केट फ्लैग के अंदर जब ब्रेकआउट दिया तो हमने डायरेक्ट एंट्री नहीं किया। जब मार्केट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एफ है, ठीक है, ये रिटेस्ट जो मैंने लिखा है ना, ये एफ होता है फेयर वैल्यू गैप। आप जब मैं एसएमसी सिखाऊंगा तो उसमें मैं एफ बताऊंगा। इसे आप तब तक इम्बैलेंस के नाम से जानो। इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस पे आता है तो या तो आप 50% रिटेसमेंट फिबोनाची से लगाते हैं, उसका वेट कर सकते हो। मतलब रिटेस्ट का वेट करना है तभी जाके प्लान करना है। वैसे ही आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर रिटेस्ट के ऊपर प्लान करते तो 1 सेकेंड, 1:2.5 है, लेकिन 1:2 आपको इजीली मिल चुका होता है, ठीक है। तो ये मैंने बुलिश फ्लैग के बारे में बताया, ये जिसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं, जिसमें बुलिश एंड बेरिश दोनों को इंक्लूड करके बोलते हैं। ऐसा ही बेरिश पैटर्न में मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और ये जब रिट्रेसमेंट हो रहा होता है तो ये ऐसे लगता है एक चैनल में चल रहा है, जो शॉर्ट टर्म में स्मॉल टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड सा दिखाई देता है। मैं इसको लाइव मार्केट में ही दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, मार्केट ये डाउन ट्रेंड है, इसे आप भूल जाओ, बस इसे आप देखो। ये शॉर्ट टर्म में अगर इसे आप 1 आवर या 15 मिनट पे देखोगे तो ये अप ट्रेंड जैसा दिखाई देगा। बट यहाँ पे आप ब्रेकडाउन पे हमें पता चल जाता है कि मार्केट फिर से अगर कंटिन्यू कर दिया है डाउन ट्रेंड का, तो हम ब्रेकडाउन होते ही हम तुरंत लेते नहीं हैं, हम इसका वेट करते हैं रिटेस्ट का। अगर आप इस रिटेस्ट का वेट करते, ठीक है, तो आप यहाँ से एंट्री प्लान करते, फिर आपका 1 बहुत ज़्यादा ही मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस 1:2 लगभग अभी तक तो 1:2.3। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मार्केट में हमेशा रिटेस्ट का वेट करते हैं। मैंने आपको अभी बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग के बारे में बताया, ठीक है। मैं साथ में लास्ट में जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो मैं वहाँ पे ये आपको एक चार्ट के फॉर्म में दे दूंगा कि आपको बना के और खुद से बनाना है, ठीक है। आप मैं इसे ऐसे मार्क करके दे रहा हूँ, लेकिन आप इसे खुद से बनाओगे ना अपनी कॉपी पे, तो ये आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। और ये एक तरह से ये समझो ये मार्केट के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर के बारे में मैंने बताया कि ये जब नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है, ये पेंसिल से दिखाता हूँ मैं, ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट जब यहाँ पे इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेते हैं, हम वेट करते हैं यहाँ रिटेस्ट का। ये जो इम्पल्सिव डाउन साइड है ना, इसका यहाँ पे कोई एफ हम खोजते हैं, ठीक है। एफ पे या तो 50% पे हम मार्केट के रिटेस्ट के वेट करते हैं, रिटेस्ट के बाद एंट्री प्लान करते हैं। कुछ ऐसा ही मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखो, मार्केट अप ट्रेंड में, एक तो आप इसे डबल टॉप की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये करंटली ये कुछ अच्छा हेड एंड शोल्डर के जैसे दिख रहा है, इसलिए मैं इसे हेड एंड शोल्डर लेके कंसीडर किया हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट अप साइड है, स्लो डाउन हुआ, फिर मार्केट अप स्लो ही अप गया है, फिर मार्केट तेज़ी से डाउन हुआ है। इस बार ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट मानने वाला नहीं हूँ कि ये ब्रेक डाउन हो गया। फिर मार्केट अगेन गया, इस हाई को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पावर नहीं है। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे इस अगेन इस प्रीवियस लो को इसने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट शिफ्ट कर दिया है डाउन साइड में। ये मेरे मार्केट शिफ्ट वाले वीडियो को देखोगे ना आप, उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन चलो मैं यहाँ चार्ट पैटर्न के हिसाब से समझा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ये मार्केट में यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। ये आप ब्रेक डाउन देख रहे होगे, या मार्केट ब्रेक डाउन गया, लेकिन हम डायरेक्ट एंट्री इसमें करेंगे ही नहीं, हम वेट करेंगे किसी भी एफ पे या तो ऑर्डर ब्लॉक पे। मैंने एफ बोला या 50% रिटेसमेंट का वेट किया। अगर आप
एफबीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जानते हो, तो ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये वाली शूटिंग स्टार की जैसी दिख रही है जो, ये वाली 7 मार्च की, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे मार्केट को रिटेस्ट पे हम एंट्री बनाते और फिर आप प्लान कर सकते हो। आपको खुद ही दिख रहा होगा कि कितना बड़ा आरआर मिलता, आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता। ठीक है, तो मैंने ये हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया। आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखो, ये असेंडिंग ट्रायंगल है। ये असेंडिंग ट्रायंगल में कुछ ऐसा मार्केट करता है कि एक टॉप जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको पता ही होगा। एक रेजिस्टेंस पे मार्केट जाता है, बार बार वहाँ से गिरता है, लेकिन मार्केट जो लो बना रहा होता है ना, जैसे कि ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक ही नहीं पा रहा है। मार्केट जब भी डाउन आ रहा है तो प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा है। मार्केट डाउन आ रहा है, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पा रहा है। मार्केट डाउन आ रहा है, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ पा रहा है। एक बार ऐसा आता है जब ये अपने रूप टू, मतलब कि अपने रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो मार्केट में इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन हमारा रूल है कि हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हम वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे रिटेसमेंट का। जब यहाँ रिटेसमेंट पे आएंगे तो हम यहाँ से 50% या 60% जो अपना रिटेसमेंट रूल है उसके उस हिसाब से, या तो एफबीजी के हिसाब से मैं यहाँ पे प्लान करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि असेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है, पेपर ट्रेड के लिए कैसे भी